अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मौजूदा हुकूमत को 11 माह हो चुके हैं और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और इनकी काबीना आम आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकी। रियासत के अंदर सूखा आटा है, उसके लिए अवाम लाइनों में धक्के खाने पे मजबूर है। माह रमज़ान की आमद है और हुकूमत की जानिब से अभी तक आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए कोई रिलीफ या सब्सिडी का ऐलान नहीं किया गया। इससे कबल जितनी भी हुकूमतें रहीं, रमज़ान मुबारक में ख़ास करके आटे और मुख्तलिफ जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनके ऊपर उन्होंने सब्सिडी दी, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात अवाम के लिए नहीं किए जा रहे। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इस वक्त चौधरी अनवारुल हक, उनकी जानिब से जो वफाक में एक फार्मूला तय हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कि वो यहाँ पे मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास वो मेजॉरिटी नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बना सकें, उसके लिए उनको फारवर्ड ब्लॉक के साथ रब्ता करना पड़ेगा। अभी तक हुकूमत की जानिब से इस तरह के इक़दामात नहीं नज़र आ रहे और फारवर्ड ब्लॉक के अंदर भी जो है वो इस वक्त दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं और कहीं पे भी वज़ीर-ए-आज़म अवामी मकामात पर जाने से गुरेज़ां कर रहे हैं। दूसरी जानब जैसे पाकिस्तान में इंतख़ाबात हुए, तब्दीली की हवाएं चलने लगी, हर असम्बली के अंदर मामला तय हुए, तो उसके बाद अभी तक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर संभल नहीं सके और जो फार्मूला तय हुआ था उसके ऊपर जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं नून लीग के शाह गुलाम कादर ने भी ये स्टेटमेंट जारी की थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग को इक़्तिदार देने पर एक फार्मूला तय हुआ है जो वफाक के अंदर इनकी लीडरशिप ने किया है। इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन थे जिनमें बेलदार थे, जो 950 के करीब तरीन सरकारी मुलाजमीन को फ़ारिग किया गया है, उनके 8 माह की तनख्वाह भी बंद है, उनके घरों के चूल्हे भी बंद हैं और गरीब 2 वक्त की रोटी के असूल के लिए धक्के खाने पे मजबूर हैं। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक जो हैं वो ना ही आवाम को कोई रिलीफ दे सके, ना सब्सिडी दे सके और ना ही महकमों को उस तरह कंट्रोल कर सके कि आम आवाम को वो फ़ायदा दे सकें। हर महकमा आम आवाम को लूटने में मसरूफ़ है, चाहे वो पटवारी से लेकर किसी और महकमे की तरफ जाए, तो हर तरफ इंसान ये गिले शिकवे करता हुआ दिखाई देता है कि रियासत के अंदर इदारों के अंदर इंसाफ नहीं है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। दूसरी जानब अभी रमज़ान जो है सर पे है और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इस ख्वाब गफलत में मज़े ले रहे हैं कि जो शहरी हैं, जो गरीब हैं, वो रोटी नहीं पूरी कर सकते तो वो दीगर जो टैक्सीज़ हैं वो किस तरह देंगे। गुज़श्ता 8 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और उसके जो मेंबरान हैं वो मुतर्रक हैं और 5 मार्च को उन्होंने दोबारा कॉल दी है एहतजाज की। शटर डाउन नहीं होगा, पहिया जब नहीं होगा, ताजरों ने ऐलान किया है, लेकिन एहतजाज होगा। गुज़श्ता 8 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, बिजली के बिलात जमा नहीं हुए, जिसकी वजह से रियासत के ख़जाने को काफ़ी नुकसान का ख़दशा है। ये हठधर्मी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की है, जो आवाम के पास नहीं जाते, जो अवामी मकामात पर नहीं जाते, जो आवाम से टेबल टॉक नहीं करते, लेकिन वो आवाम के सरपरस्त बनकर बैठे हैं, आवाम के ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों में इस वक्त मज़े कर रहे हैं। और इस वक्त भी आज भी कोटली में एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ। जो यूनियन काउंसिल है कोटली की दमोल, उसके जो रिहायशी हैं उनकी जानिब से आटे के ख़िलाफ़, जो आटा नहीं मिल रहा सरकारी उनको, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के ऑफ़िस के बाहर उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरा किया, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया और उनके माबैन एक मुज़ाकरात हुए। कल 4 बजे तक उनसे टाइम लिया गया, उसके बाद उनके साथ मामला तय होंगे। ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके 11 माह सिवाय जो आवाम है उसको रसवाई, ज़िल्लत और खजली के अलावा कुछ नहीं मिला। ये आवाम आज भी खुश्क आटा जो है उसके लिए धक्के खा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लोगों के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं। बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस के ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज है और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लगता है आखिरी दिन है, क्योंकि वफाक में जैसे ही हुकूमत सर उठाएगी उसके बाद आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली होगी और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लीडरान अंदरूनी तौर पर वो इस वक्त मुतहर्रिक हो चुके हैं और फारवर्ड ब्लॉक के कई बंदों से रब्ते भी कर रहे हैं। अब ये देखना यह है कि फारवर्ड ब्लॉक के जो मेंबरान हैं या वो लोग हैं जो इस वक्त वजारत के मज़े ले रहे हैं, क्या वो इसमें तय कर सकेंगे कि वो इस फारवर्ड ब्लॉक को कायम रख सकेंगे या नहीं। अभी तक जो एक इजलास हुआ है उसमें तो वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर एतमाद का ऐलान किया गया था, लेकिन जिस तरह तहरीक इंसाफ
जिसने इन्होंने भारी मैंडेट दिया, इमरान खान के नाम पर इन लोगों ने वोट लिया और आखिरकार उसको छोड़कर ये एक अलग जमात में चले गए, अलग फारवर्ड ब्लॉक बना लिया। और इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो फारवर्ड ब्लॉक का कायम रहना, उसके अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद रहना बड़ा मुश्किल है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि रियासत के अंदर किस पार्टी की हुकूमत आती है। और ये 11 माह की चलने वाली हुकूमत आवाम को कुछ नहीं दे सकी। आवाम को ना उसके टैक्सेस माफ़ किए गए, बढ़ती हुई महंगाई में आम आदमी के लिए सूखी रोटी भी मैसर नहीं है। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में मज़े कर रहे हैं। मिलेंगे किसी नए विला के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने